हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम राठी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी कवर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और अब तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कोशिश करेंगे कि हम सबको कवर करें। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने ये ट्रायंगल बनाई, इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। अब सबसे ऊपर लिखेंगे डी, सामने लेफ्ट वाले में लिखेंगे एस और राइट साइड में लिखेंगे टी। तो डी का मतलब है डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड और टी फॉर टाइम। तो डी का हमारा फॉर्मूला हुआ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आमने सामने वाले, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है स्पीड का। स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये लाइन डिवाइड का निशान है, ये मल्टीप्लाई का है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये हमारे बेसिक फॉर्मूला थे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं कन्वर्ट करना। जब हमें स्पीड को कन्वर्ट करना होता है, जैसे हमें किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है और हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इस स्पीड को, जो भी स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका अपोजिट, जब हमें मीटर पर सेकंड स्पीड दी है और हमें किलोमीटर पर आवर स्पीड बनानी है, तो हम इस स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5/18 और 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते क्यों हैं? इसका रीजन है कि किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में मीटर हो जाएंगे 1000, डिवाइड बाय आवर है, आवर में सेकंड कितने होते हैं? 3600। तो 20 से 20 कट गई, ये कट गया 2 से 5 पे, और ये कट गया 18 पे, 5/18। तो बार बार हम 1000/3600 ना लेके 5/18 लेते हैं इसी कैलकुलेशन के लिए। अज्यूम करते हैं कि हमें स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर और हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 36 इंटू 5/18, 18 से 36 कट गया, 2 पे 2 गुना 5, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। ऐसे अगर हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है, फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड स्पीड हमें दी गई है और हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 50 गुना 18/5, 5 से 50 गया 10 पे, बराबर 180। 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, जब हमें एक स्पीड का रेशियो दिया जाता है, मान लो हमारे पास 2 कार है ए और बी, और इन दोनों की स्पीड का रेशियो x/y है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में इन दोनों के द्वारा जो समय लिया जाएगा उसका रेशियो होगा y/x। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ये कैसे होता है।
अजूम कर लेते हैं जो ए कार है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो बी है उसकी है 40 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों को 120 किलोमीटर का एरिया कवर करना है। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस ले लिया हमने, डिस्टेंस डी हो गया 120 किलोमीटर। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या हो गया, 20 से काटेंगे 60 गया 3 पे और 40 गया 2 पे, तो इनकी स्पीड का रेशो आ गया 3:2। अब निकालेंगे इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशो। तो 120 किलोमीटर जाने में ए कार 60 की स्पीड से कितना टाइम लेगी, 60 गुना 2 120, तो 2 घंटे लेगी ये। और बी जो कार थी वो 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, 40 या 120, 3 घंटे। तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो आ गया 2:3। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं एवरेज निकालना, जब हमें किसी की स्पीड की एवरेज निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल हमें बोला गया है कि कोई आदमी ए से बी की तरफ चला और इसकी स्पीड ए से बी की तरफ जाने के लिए x किलोमीटर पर आवर थी, और बी से ये जब वापस आता है ए की तरफ तो इसकी स्पीड होती है y किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 इंटू जाने की स्पीड x इंटू वापिस आने की स्पीड y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हो गया 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब इसको भी एक इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना कोई कार यहां से चली ए से बी की तरफ, ए से चली बी की तरफ, तो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और जब यही कार बी से ए की तरफ चलती है तो इसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। तो 60 प्लस 40 हो जाएगा 100। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। तो एक जीरो से ये कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, ऊपर हमारे पास बचा 2 गुना 6 गुना 4। तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी पूरी जर्नी के दौरान। जाने और वापस आने की एवरेज स्पीड होगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर को कवर करने के लिए हमारी काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो एक बार इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज, और उम्मीद है कि ये चैप्टर आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। तो बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।